नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर गोड्डा जनपद से है, जहां पर छपिया क्षेत्र तांबेपुर प्रधान प्रतिनिधि की गोली मारकर कर दी गई हत्या। आज भाजपा केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे। कई थाने की पुलिस फोर्स जगह जगह लगाई गई थी। सीओ थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ रहे मौजूद। दुर्गेश सिंह और भोलू सिंह से रंजिश चलते गाँव के ही विक्रम वर्मा उर्फ बिकी बलजीत वर्मा ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। भोलू सिंह हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे राष्ट्रीय कुश्ती संघ अध्यक्ष भाजपा सांसद केसरगंज ने प्रशासन व अपने ही पार्टी के विधायक को घेरते हुए कहा कि मनकापुर तहसील प्रशासन बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रही है और यह हत्या राजनीतिक हत्या है, साजिश के तहत की गई हत्या है। इसमें पकड़े गए अभियुक्तों के मोबाइल के CDR निकाले जाएं तो दूध का दूध पानी अलग हो जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट जांच करा दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई तो कमिश्नर का घेराव कर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जनपद के गौरा विधानसभा की ग्राम पंचायत तांबेपुर में 26 जून रविवार को ग्राम पंचायत प्रतिनिधि दुर्गेश सिंह और पोलू सिंह की उन्हीं के द्वारा गांव में एक आयोजित भंडारे में उस समय दिन दहाड़े गांव के ही 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब वे पूजा के कार्य के लिए पांचों मेवा काट रहे थे, उनके साथ बैठे 50 की संख्या में गाँव वालों ने पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश असले लहराते हुए ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हत्या के बाद परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक व उनके लड़के को इस हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, लेकिन प्रशासन ने 11 बार तहरीर बदलवाने के बाद जब विधायक व उनके पुत्र का नाम तहरीर से हटाया गया, उसके बाद ही 3 लोगों के विरुद्ध नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज किया। हत्या के बाद परिजन शव को रखकर घंटों प्रदर्शन किया था। परिजनों की मांग थी कि हत्यारों के घर पर बुलडोजर चले व रासुका लगाने की मांग की थी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक के आश्वासन पर परिजनों ने पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव सौंपा था। सांसद केसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने फेसबुक के माध्यम से हत्याकांड पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि मैं बाहर हूं, आपस आने पर 1 जुलाई को पहुंच पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। उसी क्रम में शुक्रवार को सांसद केसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह गाड़िया के लंबे काफिले के साथ सैकड़ों समर्थकों के बीच तांबेपुर गांव पहुंचकर परिजनों से मिलने के उपरांत श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भोलू सिंह की हत्या राजनीतिक हत्या, ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें भाजपा के लोगों को रहने का अधिकार, बाकी लोगों को अगर रहने का अधिकार नहीं तो प्रशासन बतावे जिसने भाजपा को वोट नहीं दिया। सांसद ने कहा कि मृतक युवक हत्या के 2-3 दिन पहले मिला था, कहा हमारी हत्या हो जाएगी। विधायक के लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है, पुलिस अलग से परेशान कर रही है। उसके बाद छपिया पुलिस ने फोन कर बताया था कि देखो, लेकिन 3 दिन बाद हत्या हो गई। सभा में ही एक ऑडियो मृतक के भाई राहुल सिंह ने सुनाई, जिसमें हत्या के पहले भोलू सिंह अपने किसी संबंधी से यह कह रहे हैं कि विधायक के लड़के व भाई सबकी धमकी मिल रही है कि तुम्हारे घर पर ही तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद हत्या हो गई। मनकापुर तहसील प्रशासन के अंदर आने वाली अधिकारी कर्मचारी सब बंधुआ मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं। विधायक के द्वारा लोगों का उत्पीड़न, इन्हीं बंधुआ मजदूर पुलिस को घर पर भेज उत्पीड़न कराते हुए मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। लगभग 25 उत्पीड़ित लोगों की एक लिस्ट भी लोगों के सामने रखी है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि जब मैं पंजाब पंचकूला में था तब हमें खबर मिली थी कि भोलू सिंह की हत्या कर दी गई है। मैं वहीं अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, तब जाकर मुकदमा लिखा गया। 3-4 दिन पहले हमारे पास भोलू सिंह आए थे कि चाचा मेरी हत्या हो जाएगी। मैं पुलिस को बताया कि जरा इसको देख लीजिए। जब मैं खबर सुना तो कहा कि तांबेपुर गांव में 1 जुलाई को पहुंच लूंगा, उनके परिवार वालों से मिलूंगा और शांत न दूंगा। शोक सभा में शामिल होने श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मीडिया से सवाल पूछा कि यहाँ के विधायक का नाम लिया जा रहा है, बात सुनता हूँ उसकी हत्या कराई गई है। मैं वही कह रहा हूँ जिसका परिवार नाम ले रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। उनका स्वयं का वीडियो है, पहले का वीडियो है, बाद का वीडियो है। परिवार कह रहा है, इसलिए हमको आना पड़ा। पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपकी सरकार है तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने मान लिया कि आप ना बोलिए, हम दूंगा, बन जा। पुलिस क्यों नहीं काम कर रही है? पुलिस से पूछो, पुलिस जाने क्यों नहीं काम कर रही है? पुलिस से पूछो। पत्रकार ने सवाल पूछा। सांसद जी SP यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि आरोपी के घर बुलडोजर चलेगा। सांसद ने कहा उनके आने से क्या फर्क पड़ गया? हर शुक्रवार को जिले भर की पुलिस बुला लेते हैं परेड करने के लिए। पूछा गया सवाल, कितनी बार तहरीर बदलने का क्या मतलब? तो मैंने कहा SSP जानने जो यहाँ लोग जाने बचाने का प्रयास किए हैं, दबाव डालकर तहरीर बदली। सांसद ने कहा मेरा सवाल नहीं है। सांसद ने कहा मेरा सवाल नहीं, मेरा विषय है कि 15 दिन के अंदर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो भोलू सिंह हत्याकांड की मजिस्ट्री जांच नहीं कराई जाती है एवं परिजनों द्वारा अगर भाजपा विधायक व उनके पुत्र का नाम लिया जा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा न होने पर देवीपाटन मंडल कमिश्नर का घेराव कर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अपराध को संरक्षण देने की परंपरा का नाम मैं समर्थन करता हूँ और न मेरी सरकार इसका समर्थन करेगी।
सांसद कैसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह श्रद्धांजलि सभा में सीओ मनकापुर संजय तलवार को कहा कि इस हत्याकांड को सीओ मनकापुर जिम्मेदार हैं। यह हत्या उन्होंने करवाई है। इतना ही नहीं, सीओ मनकापुर को यह भी कहा ये बंधुआ मजदूर है, विधानसभा चुनाव में मेरे हेलीकॉप्टर को झिलाही बाजार में उतरने से रोक रहा था। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बृजकिशोर भारती, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख छपिया अनिल पासवान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश सिंह, जिला पंचायत सदस्य टिकर, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी सहित तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। रामनारायण जायसवाल, जिला संवाददाता गोंडा। कि उनकी साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या की गई है और यही बात शुरू से वो कह रहा है। आपके प्रशासन को सुनना चाहिए, प्रशासन को उसकी बात सुनना चाहिए था, नहीं सुना तभी तो मुझे आना पड़ा। नेताजी, इस हत्या का कारण क्या है और किस वजह से? राजनीतिक वर्चस्व। किसने किया हो? राजनीतिक वर्चस्व। आप पता लगाइए किसने किया है। राजनीतिक वर्चस्व। ऐसा जब परिवार नाम लेकर आरोप लगा रहा है तो ना फिर नामजद FIR होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी। तहरीर बदलवाई गई। बिल्कुल होनी चाहिए थी। यहाँ की पुलिस बंधुआ मजदूर है, विधायक की और सांसद की बंधुआ मजदूर है। आपके ये दोनों लोग बाहर से आए हैं। ये 2014 तक दूसरी पार्टी में थे, दोनों लोग बाहर से आए हैं। और ये जहां हम बैठे हैं, ये सत्यदेव सिंह के चुनाव में भी ये परिवार हमारे साथ था। 91 मेरे साथ था, 96 मेरे साथ था, 98 मेरे साथ था, 99 मेरे साथ था, 5 में भाजपा के साथ था, 9 में भाजपा के साथ था। ये लोग आए तब से वो अलग है। परिवार अब कह रहा है तो आपने जब मामला ट्वीट किया है उसके बाद थोड़ा सा हरकत में लोग आए, लोग यहाँ तब FIR लिखी गई है। मैं चंडीगढ़ में था, पंचकुला में, और जब मुझे समाचार लगा तो मैं शॉक लगा, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही ये मेरे पास आया था, कहा था चाचा मेरी हत्या हो जाएगी। हमने फ़ोन भी किया था, पुलिस वालों को फ़ोन भी किया था कि जरा भाई देखो इसके साथ कोई गड़बड़ ना होने का, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसी हत्या हो जाएगी। 4 रोज़ बाद मैं सुनता हूँ, बैठा हूँ कि हत्या हो गई। आपके अनुसार इतनी बार तहरीर बदलवाने का क्या कारण? विधायक पर जिन पर आरोप लग रहा है उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए है? जिन विधायक, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिनका परिवार नाम ले रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। परिवार जिनका नाम ले रहा है, वीडियो है, उसका स्वयं का आपके अनुसार बंधुआ मजदूर जो रहता, बंधुआ मजदूर हो जाता है। गोंडा SP भी मौके पर यहाँ पर आए थे। गोंडा SP भी मौके पर आए थे। आए होंगे, उनके आने से क्या फर्क पड़ता है? हर शुक्रवार को पूरे जिले पुलिस बुला लेते हैं परेड करने के लिए। इतनी बार तहरीर बदलवाने का क्या कारण हो सकता है? ये SP बता सकते हैं, ये लोग बता सकते हैं। हमको तो लगता है कि बचाने का प्रयास किए हैं, दबाव में डाल करके FIR बदले हैं। नेताजी, विपक्षी के ऊपर बुलडोजर चलने का आश्वासन SP साहब दे गए थे, अभी कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि 15 दिन के अंदर इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो हमारे कमिश्नर साहब बैठे बैठे बड़ा मौज ले रहे हैं, बड़ा मौज ले रहे हैं, हिलवे नहीं करती, खाली बैठे बैठे सैलरी ले रहे हैं। तो जरा उनसे भी हिसाब किताब मुझे करना। इतनी बार तहरीर बदलवाने का क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार? SP बता सकते हैं, ये लोग बता सकते हैं। हमको तो लगता है कि बचाने का प्रयास किए हैं, दबाव में डाल करके FIR बदले हैं। नेताजी, विपक्षी के ऊपर बुलडोजर चलने का आश्वासन SP साहब दे गए थे, अभी कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि 15 दिन के अंदर इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो हमारे कमिश्नर साहब बैठे बैठे बड़ा मौज ले रहे हैं, बड़ा मौज ले रहे हैं, हिलवे नहीं करते, खाली बैठे बैठे सैलरी ले रहे हैं। तो जरा उनसे भी हिसाब किताब मुझे करना है। तो 15 दिन बाद करूंगा हिसाब किताब सबसे। हत्यारोपी हैं जो, उनका संबंध विधायक के बेटे प्रशांत पटेल के साथ। अब वो जो हमारा कहना नहीं है, जो अपना ये कह रहे हैं, परिवार जो कह रहा है उसको मानना चाहिए। अगर निर्दोष है तो बच जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव TV समाचार।